Dear students, after developing the framework of Domer's growth model, we should try to find out the time path. In this lecture, we shall learn how to develop the time path of the Domer growth model by using integration. So from the framework that we developed in the last lecture, we are going to use this condition, जिसमें आपको याद होगा हमने डायनामाइज किया था दोनों वेरिएबल्स को, दैट इज़ द डिमांड साइड वेरिएबल एंड द सप्लाई साइड वेरिएबल, और उनकी इक्वालिटी इज़ व्हाट वी वांट कि ओवर टाइम दे शुड द रेट ऑफ चेंज शुड रिमेन द सेम. तो ये है वो इक्वालिटी को एक दफ़ा और हमने यहाँ पर रिमाइंड किया है, रेट ऑफ डेल्टा ऑफ इनकम ओवर टाइम और रेट ऑफ चेंज ऑफ productive capacity over time. Now, using the information that we have gathered in the framework development, हम इन values को recall करेंगे. एक demand side की value थी, वो थी dy over dt, और दूसरी थी supply side की जो कि हमने develop की थी, that was d kappa over dt. इन दोनों को हम use कर सकते हैं और इन्हें हम substitute कर सकते हैं. बिकॉज आपको याद है कि अभी जो हमने कंडीशन फॉर डायनामिक इक्विलिब्रियम डेवलप की थी वो ये थी. यहाँ पर हम इस वैल्यू को लगा सकते हैं और जो राइट हैंड साइड है उसकी जगह हम ये लगा सकते हैं. तो ऐसा कि हमने सिर्फ उन दोनों रेट्स ऑफ चेंज की वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन डेवलप होगी. यहाँ पर आप देख रहे हैं दो किस्म के वेरिएबल्स हैं, एक है इन्वेस्टमेंट और दूसरा है टाइम. वाइल स्मॉलेस्ट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और रो, इन दोनों को हमने एज्यूम किया है कि दे आर कॉन्स्टेंट्स. तो इसे हम ऐसे अरेंज कर लें जिसमें आई एक साइड पे पहला वेरिएबल और टी दूसरी साइड पे, और हमें पता है हम टाइम पाथ डेवलप करें इन्वेस्टमेंट का, और उसके अंदर स्मॉल टी जो है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो इट शुड अपीयर ऑन द राइट हैंड साइड एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी शुड हैव इन्वेस्टमेंट. आप देख रहे हैं कि हमने आई और टी को इस तरीके से रीअरेंज किया कि आई इज अपेयरिंग इन टर्म्स ऑफ टी. तो ये है वो अपेयरेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट. हमने रो एस को भी इधर लिख लिया बिकॉज डेफिनेटली आई की वैल्यू निकालेंगे एंड विल बी ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ ऑल द अदर टर्म्स एक्सेप्ट फॉर आई. नाउ वी आर इन अ पोजीशन कि हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा सकें इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स. यहाँ पर हमने देखा कि इंटीग्रल्स आर इंट्रोड्यूस्ड, और आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ इट आप देख सकते हैं कि आई है और उसका डेरिवेटिव हमें ऊपर 1 मिल रहा है. 1 is not visible, 1 is getting multiplied with di. तो हम ये कह सकते हैं जिस तरह 1 over x का इंटीग्रल नेचुरल लॉग ऑफ x होता था, इस तरह 1 over i का इंटीग्रल नेचुरल लॉग ऑफ i होगा. और सी i जो आप देख रहे हैं डेफिनेटली इट इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विच इज जनरेटेड व्हेनेवर वी डू इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन. रो ऐसा आपको पता है कॉफिशिएंट है, इसलिए हमने ये वैसे ही लिख लिया, और जो बाकी 1 बच गया उसकी इंटीग्रेशन t आ गई. तो जिस तरह इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x होती है, इस तरह इंटीग्रेशन ऑफ t, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू t विल बी t. तो वो t यहाँ पे लिखा और ये जो रो s है ये वैसे का वैसे कैरी कर लिया एज अ कोफिशिएंट. और आप देख रहे हैं कि एक और हमने कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन जनरेट किया और ये सी टी का नाम हमने इसको दिया बिकॉज ये जो फंक्शन है वो इन टर्म्स ऑफ t है, तो हमने इसके लिए एक डिफरेंट नोटेशन यूज़ की. Now, natural log of i is the same as it is, लेकिन सी आई को हमने शिफ्ट कर दिया दूसरी साइड पे, और इस शिफ्टिंग से हमें बेनिफिट ये हुआ कि ये दोनों कॉन्स्टेंट्स इकट्ठे आ गए. एंड वंस वी सॉल्व दीज टू विल बी गेटिंग येट अनदर कॉन्स्टेंट. इसलिए आपने देखा कि हमने इन दोनों के डिफरेंस की जगह अब एक नोटेशन यूज़ किया दैट इज़ सी. तो अब ये काफ़ी ऑर्गेनाइज हो चुका है फॉर्म, लेकिन स्टिल इसके अंदर एक छोटा सा इशू है जो कि अभी हम आगे जाके रिजॉल्व करेंगे, और वो ये है कि नेचुरल लॉग ऑफ आई लिखा हुआ है, बट वी नीड द फंक्शन ऑफ आई. वी वांट टू नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ आई, नॉट द नेचुरल लॉग ऑफ इट, बिकॉज आपको पता है नेचुरल लॉग इज़ वेरी स्मॉल व्हेन एवर वी कैलकुलेटेड फॉर एनी वैल्यू. तो अगर हम नेचुरल लॉ की बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट अगर थाउजेंड्स में है तो वो जस्ट 1 डिजिट तक आ जाएगी, या इवन इससे ज़्यादा भी है तो 1 या 2 डिजिट्स तक ही जाएगी. इसीलिए वी आर इन सर्च ऑफ आई एंड नॉट दी मॉडिफाइड वर्जन ऑफ आई. तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम नेचुरल लॉग से जान छुड़ाना चाहते हैं, एंड दैट इज ईजी बिकॉज हम उसे एक्सपोनेंट रेज करके वी कैन गेट रिड ऑफ दैट.
तो आपने देखा हम नेचुरल एक्सपोनेंट दोनों साइड्स पे रेज किया और उससे आप देख रहे हैं कि दोनों वैल्यूज़ जो थी दे आर शिफ्टेड इनटू द एक्सपोनेंट। यहाँ पर नेचुरल लॉग एक्सपोनेंट के साथ कैंसिल आउट हो गया, आई बच गया, और ये हमने यहाँ पर डीकम्पोज करके लिखा बिकॉज दोनों की बेस सेम है, तो हमने दोनों पावर्स को विद डिफरेंट ईज हमने अलग-अलग लिख लिया। सो ये आप देख रहे हैं एक्सपोनेंट ऑफ एनी कांस्टेंट, इसे हम कैलकुलेटर पे भी एक्सपेरिमेंट करें, नेचुरल एक्सपोनेंट ऑफ 5 फॉर एग्जांपल, तो इसका आंसर एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। सो इसलिए हम इसको बजाय कि एक एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखें, हम इसे एक सिंपल नोटेशन में ए का नाम दे देते हैं, बिकॉज ये भी एक नोटेशन है, ये भी एक कांस्टेंट ही है वही वाला, बट विद अ सिंपलर नोटेशन। सो आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू दिस सिंपलर फॉर्म, हमारे पास ये फॉर्म डेवलप हो गई। ए को हमने पहले लिख लिया एज अ कोफिशिएंट, और ई जो है एक्सपोनेंट जो है एक्सपोनेंशियल टर्म वो हमने अलग से लिख ली। ये इनडिटर्मिनेट या जनरल टाइम पाथ है इन्वेस्टमेंट का, बिकॉज इसके अंदर ए है और ए इज़ एन अननोन अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट इन कांस्टेंट इन दिस केस, इसलिए इट इज स्टिल नॉट द डेफिनेट सोल्यूशन। और डेफिनेट सोल्यूशन को निकालने के लिए हम इनिशियल कंडीशन को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और उसमें हम डेफिनेटाइज कर लेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और t इज इक्वल टू 0 लगाएंगे बिकॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू हम लगाते हैं 0 के बराबर। आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ t था वहाँ वहाँ हमने 0 लगा दिया। ये लगाने के बाद हमारे पास ये फॉर्म बन गई, बिकॉज आपको पता है एनीथिंग रेज टू 0 इज इक्वल टू 1 एंड 1 मल्टीप्लाइड विद एनीथिंग बिकम्स दैट एनीथिंग। Substituting value of the arbitrary constant a in general solution, ये हमारे पास a की वैल्यू अब फिगर आउट हो चुकी है, जिसे हमने यहाँ पर अब लगाना है, और आप देख रहे हैं हमने फाइनली इसको सब्सटीट्यूट कर दिया। तो अब a is not undetermined anymore and now we have the definite solution of the time path, and I naught is actually the initial level of investment. तो MPS जो है उसके बारे में हमें पता है कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी और MPS जो हैं ये दोनों कांस्टेंट हमने एज्यूम किए थे, और जो हमारे पास डेफिनेट टाइम पाथ है वो ये है, जिसमें I जो है इन्वेस्टमेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है, T इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, रो और एस के बारे में हम बात कर चुके, और ये है इनिशियल कंडीशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड E बेसिकली शोज द नेचुरल एक्सपोनेंशियल टर्म। So you saw using integration, we were able to convert the framework of the Domer growth model into its mathematical form, that is the time path of investment. Thank you.